पीटीआई का लाहौर शोडाउन अभी खत्म नहीं हुआ। सुहेल अफरीदी का दौरा मुकम्मल, उसके बाद अब नए प्लेयर्स की बारी है। ये सब भी जा रहे हैं लाहौर, वो भी 3 दिन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 4 जनवरी की रात है। आज के इस व्लॉग में कुछ खूबसूरत मनाजर आपको दिखाने हैं, गैर सियासी और खूबसूरत मनाजर अभी इंटरनेट पे वायरल हैं। सोचा हम भी इस व्लॉग में ज़रा शामिल करें, बड़े अच्छे मनाजर हैं कुछ ही देर में। लेकिन पहले ज़रा सियासी खबरों पर बात कर लेते हैं। आज वैसे व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, मैं ज़रा सवाबी का एक चक्कर लगाना था, वापस आते आते काफ़ी लेट हो गया। खैर, खबर यह है कि पीटीआई बैक वक्त एक ही तारीखों में पंजाब और सिंध में सियासी सरगर्मियाँ करना चाहती है और इसके लिए कुछ प्लानिंग और मनसूबाबंदी का ऐलान कर दिया गया। एक तो आपको पता है ना, वज़ीर आला आए लाहौर, अपना दौरा 3 रोज़ा मुकम्मल किया, अब वो सिंध की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई और भी पंजाब की जानिब आने वाला है, उसका आज ऐलान कर दिया गया है। मैं जल्दी से आपको आलिया हमजा, जो पीटीआई की चीफ ऑर्गेनाइज़र है पंजाब की, उनका एक ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ। यानी पंजाब का चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ भी होंगी सेम उस टाइम पे जब वज़ीर आला केपी सिंध पहुँचे हुए होंगे। उन्हीं तारीखों में पंजाब का महाज एक बार फिर गर्म होगा। कैसे कि जीटी रोड शोडाउन होने जा रहा है पंजाब में लाहौर की जानिब और इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। और वो कैसे होगा, उसमें इनिशिएट करेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। आलिया हमजा ने ट्वीट करके बताया कि पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ सीएम केपीके के विजिट से हो चुका है। अब स्ट्रीट मूवमेंट की अगली कड़ी जुमेरात के रोज़ से शुरू होने जा रही है। यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब जीटी रोड के ज़रिए लाहौर जाने का इरादा रखती है। ये उन्होंने लिखा है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट की अगली कड़ी जुमेरात से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जीटी रोड से पंजाब आने और 3 रोज़ा दौरे से शुरू हो रही है। यानी ये जो पूरा एक अलाइंस है अपोजिशन का, ये भी अपनी एक्टिविटीज़ को पंजाब की जानिब ले जा रहा है। जो एक रास्ता था वो खोल दिया सुहेल अफरीदी ने, अब पीछे बाकी जो इनको फॉलो करने वाले हैं वो अब कोई ना कोई एक्टिविटी वहाँ पे करेंगे। मीनवाइल सिंध का महाज भी इन्हीं तारीखों में गर्म होगा और सुहेल अफरीदी सिंध का दौरा करने वाले हैं। उसका पूरा शेड्यूल जो है वो आ चुका है मेरे पास। मैं आपको बताऊँगा कि इन 3 दिनों में वो क्या क्या करने वाले हैं, पहले दिन से लेके आखिरी दिन की शाम तक क्या शेड्यूल है, अभी शामिल करते हैं। मीनवाइल इस्लामाबाद में मोर्चा खाली होगा और इस्लामाबाद में क्या होगा, वो फवाद चौधरी साहब की जो कौमी मुज़ाकराती कमेटी है वो इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है। मैंने कल के व्लॉग में आपको बता दिया था कि जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। ऑल्दो कि उन्हें दावतनामा मौसूल हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हम आपके मैंडेट को मानते ही नहीं है, इख्तियारात ही नहीं है आपके पास मुज़ाकरात करने के लिए, तो हम क्यों वहाँ पर आपके पास शिरकत करने के लिए जाएँ। तो बहरहाल आज ये हर जगह पे, अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, हर जगह पे आ रही है। हमने ज़रा सा आपको पहले बता दिया था। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान ने बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। इस स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं, जल्दी से पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को साबिका पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से रखी गई कॉन्फ्रेंस का दावतनामा मौसूल हुआ, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ पहले ही अपने साबिका रहनुमाओं से इजहार लाताल्लुकी कर चुकी है। इसलिए सबसे अहम फरीक तहरीक इंसाफ का एतमाद हासिल ना होना इस कॉन्फ्रेंस को बेमानी बना देता है। यानी पीटीआई भी शिरकत नहीं कर रही। ये तो अब असूली तौर पे तय हो गया। ये सोचा जा रहा था ना कि क्या पीटीआई जाएगी या नहीं जाएगी, तो जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ही नहीं जा रही, जिसके पास मुज़ाकरात का मैंडेट है, दैट मीन्स कि पीटीआई भी ऑटोमेटिकली इसे विड्रॉ कर लेगी, वो भी नहीं जाएगी। तो ये तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि इसके पेश नज़र तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली है, उनके लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये सारी सिचुएशन है। अब फवाद चौधरी साहब का आज बयान सामने आया, चूँकि वो रूह रवा हैं इस मुज़ाकराती कमेटी के। उनके सामने ये बातें, ये खबरें तो फ्लोट हो रही हैं ना कि हुकूमत पीटीआई से इस टाइम फौरी तौर पे क्या चाहती है, अगर मुज़ाकरात की तरफ जाना है कि जनाब आप 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल जो है इसे फौरी तौर पे वापस लें। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर तो ये CBMs के लिए आगे बढ़ना है, तो फिर अगर पीटीआई को अपनी ये एहतजाज की कॉल वापस लेनी है, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि इनके कोट लखपत जेल वाले जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो फवाद चौधरी साहब अपने तौर पे ये सारी अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, या ये कहीं पे ऐसा कोई बाय डिज़ाइन कोई चीज़ चल रही है कि हाँ हो सकता है कि उन कैदियों को रिहा कर दिया जाए, इसकी तरफ बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पहले CBM के तौर पे 2 CBMs आपको नज़र आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसे बोलते हैं ना। यानी अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ाना है, 2 चीज़ें आपको नज़र आ सकती है। पहला,
ऑपोजिशन लीडर की तकर्री हो सकती है जैसा पीटीआई चाहती है वैसा, या फिर कोट लखपत जेल के कोई कैदियों को रिहाई मिल सकती है। ये हो सकता है मुज़ाकरात का आगाज़। अब आगे आ जाइए, जहाँ तक बात है स्ट्रीट मूवमेंट की, तो उसकी तैयारियाँ उसी तरह से जारी हैं। आज सुहेल आफरीदी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की जानिब से आने वाली जो स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत हैं उन पर मनो अन अमल दरामद होगा, और उसके अलावा अगर कोई बयान मेरे से मंसूब किया जा रहा है तो वो मेरा बयान नहीं होगा। ये उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया। अब उनकी अगली मंजिल है सिंध और उसके बाद बलूचिस्तान। लेकिन सिंध में क्या हो रहा है, 3 दिन का उनका दौरा, उसका मुकम्मल शेड्यूल, पूरी तफसील हमारे सामने आ चुकी है। मैं जल्दी से आपको ये बता दूं, फिर आज के बहुत ही खूबसूरत विजुअल जो मैंने आपको बताया, जो इंटरनेट पे भी काफ़ी वायरल है, वो आपके सामने रखने हैं। गैर सियासी लेकिन बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स। तो जो पूरे 3 दिन का शेड्यूल है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला दिन यहाँ से कराची पहुँचेंगे, कराची बार के कुछ लोगों से उनकी मुलाकात है, लॉयर्स कन्वेंशन होने जा रहा है, फिर इंसाफ हाउस में उनकी कुछ मीटिंग्स हैं पीटीआई रहनुमाओं से, फिर मीट दी प्रेस है यानी एंकर्स के साथ उनकी मुलाकातें हैं, फिर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो जाएंगे कुछ इलाकों में, तो आपको स्ट्रीट मूवमेंट की झलकियाँ नज़र आएंगी, और पीटीआई के कुछ असीर रहनुमाओं से मुलाकात उनकी होगी जो कैद काट के आ चुके हैं या शायद उनकी फैमिली से, ये बताया गया है मुझे। ये पहले दिन का शेड्यूल है। दूसरे दिन वो जाएंगे हैदराबाद। हैदराबाद में एक बड़ी रैली रखी गई है, वहाँ पर काफ़ी आपको ज़रा पावर शो किस्म की सिचुएशन नज़र आएगी, और फिर हाई कोर्ट बार में वो जाएंगे, वहाँ पर कन्वेंशन है, फिर आईएसएफ का एक अलग से कन्वेंशन है उसमें शिरकत होगी, और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए 3 अलग अलग जगहों का वो दौरा करेंगे। वहाँ पर आपको वो मोमेंटम जो लाहौर की सड़कों में नज़र आए थे उस किस्म की सूरत हाल आपको नज़र आ सकती है। और फिर वो अपनी जो पश्तून कम्यूनिटी है उनसे मुलाकात करेंगे, या उनके जो लोग हैं बड़े लोग, उनसे मुलाकातें होनी है, और फिर सिंध के कुछ वडेरे ओहदेदारान या इस किस्म के लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं या पीटीआई के ओहदेदारान ऐसे, उनसे भी उनकी मुलाकातें अलग से शेड्यूल की गई हैं। तीसरे दिन का आगाज़ फिर से कराची से होगा, और कराची में मुख्तलिफ मकामात पर वो आपको शायद ब्रेकफास्ट करते हुए नज़र आएँ, कहीं स्ट्रीट फूड पे, कहीं आगे पीछे कहीं ढाबे पे, या इस तरह का कोई ना कोई विजुअल्स आपको नज़र आ सकते हैं। उसके बाद सहाफ़ियों से और व्लॉगर से जो कराची के हैं, उन मुकामी तौर पर जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं, और फिर शाम को मज़ार कायद पर हाज़िरी है 11 तारीख को, और फिर आखिर में वज़ीर आला सिंध से उनकी मुलाकात। ये मुलाकात बहुत अहम होगी और इसको सब लोग जो हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे सिंध जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है वज़ीर आला की इस कॉल को कि जनाब पॉलिटिकल स्पेस भी मिलेगी, प्रोटोकॉल भी मिलेगा और कोई अफरा तफरी नहीं होगी, ये इटसेल्फ काफ़ी चीज़ें बयान कर रहा है। खैर इसके ऊपर तफसील से बाद में बात करेंगे कि क्या इंडिकेटर्स हैं, लेकिन है। अच्छा, कल वज़ीर आला को बाय द वे इस्लामाबाद भी आना है। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद बार काउंसिल ने उनको इनवाइट कर रखा है एक कन्वेंशन में। तो देखते हैं कि वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, क्योंकि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। अब आ जाइए ज़रा आज के जो खूबसूरत मनाज़र मैंने आपको कहा था जो मुझे बहुत अच्छे लगे देखने में, वो था ज़मुंग कोर, बेसहारा और यतीम बच्चियों की शानदार मेहमान नवाजी की गई वज़ीर आला हाउस में। ये मनाज़र मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या कुछ इस तरह का। ऑब्वियसली वज़ीर आला कर रहा है तो थोड़ा बहुत इसमें सियासी आंसर हो सकता है, लेकिन उस लेंस से हट के मैं इसको देख रहा हूँ। ये बहुत ही प्यारे विजुअल्स हैं। यतीम बेसहारा बच्चियों को बुलाया गया, उनको किस तरह से सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आला ने उनके साथ जिस तरह से बैठ के पूरा दिन स्पेंड किया, उनके साथ बैठ के खाने खाए, उनको तोहफ़े दिए, उनसे बातें की, वो जो दिन बिताया ना, वो पूरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एग्जैक्ट ये चीज़ चाहिए लोगों को। अपने हुक्मरान से, हाकिम वक्त से इस तरह के एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए। मैं अक्सर कभी कभी सोचता हूँ, दिल में कभी ख्याल आ जाता है कि अगर कभी मेरे पास पावर होती, या कभी बंदा ख्याल आता है ना कि मेरे पास पावर होती तो सबसे पहले मैं क्या करता। मुझे ऐसा ख्याल आता है कि अगर मेरे पास कभी ऐसी कोई पावर होती तो जो माजूर अफराद हैं या बेसहारा अफराद हैं, यतीम हैं, जिनके पास कोई आसरा या सहारा नहीं है, सबसे पहले उनको बेहतरी का कोई सिलसिला शुरू किया जाता। तो ये जो चीज़ है ना कि वो लावारिस या बेसहारा या यतीम लोगों की बाज़ पुरस करना, उनके पास जाना, उनका हाल अहवाल पूछना, यही बड़ी बात है। तो ये हर किसी को वैसे ये मौका नहीं मिलता। तो ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से सारे विजुअल्स मैंने देखे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अल्लाह करे कि इस तरह के विजुअल्स हमें हर जगह पे देखने को मिले, बिला तफरीक, सियासत से बालातर, और ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।